हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रामनाथ वाल्मीकि मैथ्स एंड साइंस पर स्वागत है। आज एक टॉपिक हम हाइट और डिस्टेंस लेके आए हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और क्लास 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन में एक आध नंबर की से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री को समझेंगे कि आखिर हाइट और डिस्टेंस का डिस्कवरी कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुआ। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में हम। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझना है, यानी ऊंचाई और दूरी को समझने से पहले कुछ टॉपिक्स है, जैसे दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होता है और क्षैतिज रेखा क्या होता है, इसको समझना है। और इसको समझने से पहले ये जान लेना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि उपयोग जान लेंगे तो फिर इसको पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो उपयोग ये है इसका कि मान लीजिए कि कोई आप बहुत बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए या कोई बहुमंजिला भवन पर चढ़ गए। आपने दुबई के बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? तो कोई बुर्ज खलीफा पर चढ़ा हुआ है और उसके एकदम टॉप पर है, टॉप मतलब एकदम शिखर पर है, सबसे ऊंचे तल्ला पर है, मंजिल पर है। और नीचे से उसकी ऊंचाई कैसे पता करोगे? एक तो ये है कि आप एक रस्सी से मापोगे, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो अभी तो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे नियम आ गए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, साइंस है, जिससे आप उसका हाइट पता कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने समय, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, उस समय ऊंचे ऊंचे जो मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे, मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने सुना है, वो ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए गए थे, तो उसकी हाइट कैसे मापा गया था। और दूसरी बात कि आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है, जिसको मापने का काम 1856 ईस्वी में जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी आप ऊंचाई जानते हैं कितना है, 8848 मीटर। तो ये चीजें आपको पता है, जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको मापा था सर्वप्रथम, इसकी हाइट को, इसीलिए इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तो पहली बार जॉर्ज जो एवरेस्ट जो मापा था, वो किस मेथड से मापा था? तो उसने एक मशीन लाया था, मतलब एक मशीन तरह ही का ही चीज था, जिसका नाम था थियोडोलाइट। बिल्कुल थियोडोलाइट था। उसको 6 जगहों से अलग अलग 160 किलोमीटर की दूरी से मापा गया था। मतलब ऐसे समझो कि ये अगर आपका माउंट एवरेस्ट है, ऐसे इसकी जमीन से ऊंचाई होगी। ये क्या है? अब मैं माउंट एवरेस्ट थोड़ी ना बना दूंगा, उसकी मैंने एक हाइट को बनाया। अब कोई भी आदमी इस पर चढ़ के तो नहीं माप सकता है, क्योंकि उस समय तक चढ़ना बड़ी मुश्किल था, तो इस पर चढ़ के तो नहीं मापेगा, तो इसके दूर से मापने का कोशिश किया गया। तो कैसे मापा जाएगा बिना चढ़ा हुआ? तो इसकी जड़ से 160 किलोमीटर दूर, इसके जड़ से 160 किलोमीटर दूर कोई जगह थी, उस जगह से इसके टॉप को दूरबीन, इसमें एक दूरबीन भी लगा रहता है, थियोडोलाइट में क्या लगा रहता है? दूरबीन लगा रहता है। तो उस दूरबीन से इसको देखा, और देखने के बाद इसकी आंख पर, यहां पर कोई आदमी जब देखा, यानी सर जॉर्ज ने देखा, तो उसकी आंख पर और इस वस्तु, ये इसके टॉप का, यानी माउंट एवरेस्ट का, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट का और इस, ये जो व्यक्ति थे, इसके आंख के बीच एक कोण बना, इस तरह के एक कोना बना, इसको हमने क्या बोला? थीटा बोला। तो इस ये कोना, और चूंकि ये दूरी आपका पता था कि 160 किलोमीटर दूरी लिया है, इसके जो इसको बॉटम बोलते हैं, हिंदी में इसको पाद बोला जाता है, इसके पाद बिंदु बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको बॉटम बोला जाता है। तो इसके बॉटम से, यानी माउंट एवरेस्ट की जो जड़ थी, वो वहां से 160 किलोमीटर दूर कोई जगह से इसके शिखर को देखा, यानी इसके टॉप को देखा है। किसके? माउंट एवरेस्ट के टॉप को देखा। जब उसने देखा तो उसके आंख पर क्या बनेगा? कोण बनेगा। इसके टॉप और इसके आंख के बीच में क्या बना? कोण बना। तो ये कितने डिग्री का कोण बना? मान लीजिए कि अगर ये 45 डिग्री का बनता या 30 डिग्री का बनता, जितना भी डिग्री का बने, तो इस कोना के, तो अगर इसके पाद से और कोई, मतलब 160 किलोमीटर इसके बॉटम से 160 किलोमीटर दूरी से अगर इसको, इसके टॉप को देखा जाए, माउंट एवरेस्ट के टॉप शिखर को देखा जाए, क्योंकि नजदीक से तो दिखेगा नहीं, इसलिए दूरियां लेनी पड़ेगी। तो एक तो कोण पता चल गया,
दूसरा है कि इसके जो टॉप बॉटम है, बॉटम से यानी इसके पाद से और यहाँ के बीच की दूरी भी पता चल गया। अब ये अगर कोण पता चल गया, अगर ये दूरी पता चल गया, तो इस दूरी को निकाला जा सकता है किसके मदद से? त्रिकोणमिति के मदद से, त्रिकोणमितीय अनुपात के मदद से इसको और इसको निकाला जा सकता है। अब देखिए, ये अगर कोण है तो ये आधार हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसकी कर्ण हो जाएगी। तो आप बताइए कि ये दिया हुआ क्या है? ये आधार दिया हुआ है और ये हमको लंब P निकालना है। तो इस बेस पर हम बताइएगा कि लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा लगा के और इसकी हाइट को पता किया जा सकता है। इस मेथड से आप किसी भी बिल्डिंग की भी हाइट पता कर सकते हैं, किसी मीनार की हाइट पता कर सकते हैं, किसी टावर की हाइट पता कर सकते हैं, या किसी खंभे की ऊंचाई बिना मापे पता कर सकते हैं, अगर जमीन की दूरी पता हो। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात ये समझिए कि इसको पहले हम ये समझते हैं कि इसमें क्षैतिज तल क्या होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। तो क्षैतिज तल देखिए, जमीन आपने देखा है, जमीन देखा है, जमीन क्या होता है? फ्लैट होता है। तो अगर जमीन पर कोई रेखा अगर खींच देते हैं, ये जमीन है, जमीन पर एक कोई रेखा खींच देते हैं, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं बुआ? इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। जमीन पर कोई रेखा अगर कोई लाइन खींच रहे हैं हम, तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। और इस पर एक खंभा गाड़ देंगे, क्या गाड़ देंगे बुआ? खंभा गाड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लंब, नहीं ये क्षैतिज तल, ये क्या हो जाएगा? लंब। अब इस खंभा पर एक झंडा अगर फहरा देंगे, झंडा फहराए, कितना गंदा झंडा बना दिए हम, एक झंडा फहरा दिए हम, ये क्या है? एक झंडा। अगर इस खंभा पर झंडा फहरा देंगे तो यहाँ पर बच्चा झंडा को सलामी देगा ना, तो झंडा को सलामी देगा तो कथी से देगा सलामी? माथा से, हाथ से आंख के पास ले जाके ऐसे, तो उसके बच्चा के आंख से और झंडा के जो झंडा का ये जो टॉप है, इसके बीच एक कोण बनेगा, बनेगा कोण, देखने से कोण पर नहीं दिखेगा रे। तो इसके बीच में तो यह जो रेखा होगी, यह रेखा, यह दृष्टि रेखा हो कहलाती है। ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। मतलब दृष्टि रेखा की परिभाषा कहोगे तो कोई आदमी जो देखता है जमीन से, उसकी आंख और जिस वस्तु को ऊपर रखे हुए वस्तु को देखता है, उस वस्तु के बीच जो रेखा खींची जाएगी उसको क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। अब दृष्टि रेखा तो आपने समझ गया। अब समझना है कि ये जो कोना बनेगा, यानी क्षैतिज तल, ये जो क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में देखिए, दृष्टि रेखा को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यानी लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके बीच जो कोना बनेगा, ये जो कोना, इसको थीटा मानेंगे, इस कोना का हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन। अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा कि आदमी अगर जमीन पर बैठ के ऊपर वाला चीज को देखेगा, या जमीन से किसी ऊपर, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, तो नीचे से आदमी कहेगा ललुआ जहाज जा रहा है, ललुआ जहाज जा रहा है, बोलता है ना। तो ललुआ जहाज को जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो आपकी आंख और ललुआ जहाज के बीच में कोण बनेगा, बनेगा ना, तो उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर ललुआ जहाज पर बैठा हुआ आदमी आपको देखेगा तो उसकी आंख और आप एक वस्तु है, आपके बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब नीचे की ओर और एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर। तो जो कोण ऊपर बनेगा, यानी एलिवेशन मतलब समझ जाइए सीधे कि एलिवेशन जो ऊपर बनेगा, क्या बनेगा? ऊपर, यानी ऊपर की ओर। और डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेशन क्या होगा? यानी नीचे की ओर। कहां? नीचे की ओर जो कोण बनेगा उसको डिप्रेशन बोलेंगे। एक पिक्चर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर ये कोई खंभा गड़ा हुआ है और इस जगह पर कोई आदमी खड़ा है, तो यहां से इसको अगर देखेगा, इस खंभा को देखेगा, खंभा पर कुछ बंदर है या कोई भी चीज हो, मान लो कि यहाँ पर है, तो ये आदमी है, मान लो कोई चिंटू टाइप का ऐसा आदमी है, ठीक है, चिंटू टाइप का कुछ ऐसा आदमी है, तो ये इसको देखेगा, तो इसके आंख और इस वस्तु के बीच का ये जो कोण होगा, ये क्या होगा? थीटा। इसी का नाम है उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण हमेशा जमीन के साथ बनेगा, हमेशा याद रखिए जमीन के साथ बनेगा। आप देखो ये बंदरवा भी तो यहाँ देखेगा किसको, चिंटुआ को देखेगा। ये बंदरवा किसको देखेगा बाबू, चिंटुआ को। तो चिंटुआ को देखेगा तो कैसे देखेगा आप बताइए कि ये क्या लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके पैरेलल में, इसके समानांतर अगर एक रेखा ऐसे खींच देंगे तो इसको, ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा इसके पैरेलल में है, इसके समानांतर में है, तो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलोगे बुआ, इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। हाँ, ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा है, यानी ये आपका लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोना बनेगा वो क्या होगा, वो भी थीटा ही होगा। जो इतना इसे होगा ये भी इतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोना इस कोना के बराबर होगा, लेकिन इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको अवनमन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीजें समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होगा जब आप नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखेंगे और वो वस्तु और आपके आंख के बीच जो कोण बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, वो व्यक्ति यानी उस पर टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको जब देखेगा तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमेशा याद रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल खींचा जाता है, वो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब समझते हैं कि सर ये तो ठीक है, यहां तक ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। ये एग्जाम में हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में लिखने के लिए परिभाषा हम पूछ देता है और नहीं पूछेगा, बट कंपटीशन में आपको ये नहीं पूछने वाला है। कंपटीशन के एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछने वाला है, एक क्वेश्चन डाल देगा, किसी का कभी ये देके ये पूछ लेगा, ठीक है, कभी ये देके ये पूछ लेगा, कभी ये देके ये पूछ लेगा, ठीक है, कभी कौन देके कुछ और पूछ लेगा। नहीं, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछेगा वो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा कि मीनार है और मीनार की ऊंचाई आपका 10 मीटर है, ठीक है, और जमीन से मीनार 10 मीटर है और जमीन के कुछ दूरी से एक आदमी मीनार के शिखर को देख रहा है, और उसके आंख पर और मतलब उसके आंख और शिखर के बीच का कोण कितना 30 डिग्री बन रहा है। तब कहेगा कि जो इसका कितना दूर है, मीनार से कितना दूर है, ये पूछ देगा। तो आप बताइए, आप ही बताइए कि ये इसका हाइट दिया हुआ है और ये इसका आधार दिया हुआ है, तो आधार बट्टे लंब किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, P बट्टे B। तो थीटा की जगह पे यहाँ 30 डिग्री है तो बैठा देंगे, यानी tan 30 बैठा देंगे, और P की वैल्यू आपका 10 हो गया, B निकालना है, इसका 1/√3 होता है, वैल्यू आपको पता है, B क्रॉस गुना कर लो, यानी 10√3 मीटर हो जाएगा। आसान है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से इसके यहाँ कितना दूर पर है, कितना दूरी पर, ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट और दूरी, हाइट मतलब ऊंचाई को और डिस्टेंस मतलब दूरी को, ये निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। इसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब आपने जो त्रिकोणमिति पढ़ा, आपने 8.1 पढ़ा, 8.2 पढ़ा, 8.3 पढ़ा, 8.4 पढ़ा, ये सब जो त्रिकोणमिति पढ़ा, तो अभी तक आप कंफ्यूजन में थे, आप कंफ्यूजियल थे कि भाई इसका यूज कहाँ करेंगे, ये हमारा दैनिक जीवन में यूज होगा कि नहीं होगा। अब इसमें आपको यूज करना सिखाया गया है कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं या फिर आप किसी मकान का हाइट पता करना चाहते हैं तो आप इसके मदद से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बताया कि पहला थियोडोलाइट का जो प्रयोग करके जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पता किया, जो कितना था 48 मीटर। तो ये किससे पता किया गया, बस इसके द्वारा। तो इसमें भी त्रिकोणमिति का ही उपयोग किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये एक परिचय था। अब हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को समझाने वाले हैं अगले ही वीडियो में।
तब तक के लिए आप इसको नोट करें। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चंस है उसको एक एक क्वेश्चन करके और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट